आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पश्चिम मुखी घर का एक वास्तु के अनुसार मैप है। इसकी कुछ खास बातें जानते हैं। जैसे कि वास्तु के अनुसार जब घर बनाए तो टॉयलेट को घर से काफ़ी दूर रखेंगे तो ये घर बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि घर के अंदर टॉयलेट होने से वास्तु के बहुत सारे नियम भंग हो जाते हैं और टॉयलेट में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। टॉयलेट को हम अपने घर के कमरे, रसोई या पूजा घर से जितना दूर रखेंगे उतना ही हमारे घर का वास्तु संतुलित होना शुरू हो जाता है। तो ये है पश्चिम मुखी घर का मैप। पश्चिम दिशा हमारी यहाँ पर है तो मुख्य द्वार आपको यहाँ पर ही लगाना है। इसी तरह हमें ये प्लॉट का मुख्य द्वार मिल जाता है। अगर आपका प्लॉट बहुत ही छोटा है तो आप एक ही मुख्य द्वार बनाएं, जैसे कि ये वाला घर का और प्लॉट का दोनों का मुख्य द्वार कहलाएगा। लेकिन आपका प्लॉट थोड़ा सा बड़ा है तो घर का मुख्य द्वार आप बहुत अच्छे पद पर चुनें। जैसे कि यहाँ पर उत्तर दिशा का पद यहाँ मिलता है तो हमने उत्तर दिशा में घर का मुख्य द्वार और पश्चिम दिशा में हमने दिया है प्लॉट का मुख्य द्वार। टॉयलेट बाथरूम को हमने घर के अन्य कमरों से दूर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर दिशा में काफ़ी खाली जगह छोड़ी हुई है और एक छोटी सी गैलरी इस एरिया में है, जिससे कि आपके पास कोई गाड़ी वगैरह हो उसको खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि घर जब बनाएं तो घर में वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। घर के चारों ओर खाली जगह होनी चाहिए। तो दक्षिण दिशा में आप देख रहे हैं अग्नि कोण से दक्षिण के एरिया में हमने थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी है। इससे थोड़ी सी ज़्यादा इस एरिया में आपको दिखेगी और सबसे अधिक आपको इस एरिया में जगह दिखेगी। इसके साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तर पूर्वी एरिया है। इसमें भी एक बरामदा यानी काफ़ी खाली जगह छोड़ी गई है, जो कि इस तरह यहाँ अग्निकोण तक जाता है। तो रसोई हमारा अग्निकोण के एरिया में आता है और रसोई की वेंटिलेशन के लिए 2 खिड़कियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाई गई हैं। इसी तरह घर के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो ये हॉल आता है और एक बेडरूम है। क्योंकि ये प्लॉट छोटा था इसीलिए हमने सिर्फ एक कमरा बनाया है नीचे। इसके साथ ही साथ पूजा के लिए आप यहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं, जो ईशान कोण के एरिया में पड़ता है। यहाँ आप छोटा सा पूजा घर भी बना सकते हैं या बैठक भी बना सकते हैं। और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं रसोई से इस तरफ बरामदे की तरफ जब जाएं तो यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर एक जाल डाला गया है जिससे कि धूप और हवा इस घर में आती रहेगी। तो ये एरिया यहाँ से वैसे तो खुला हुआ है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा गेट भी लगा है जिसे आप खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। इधर जाने के लिए आपको ये गेट मिलता है। यहाँ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, अपनी बिजली का मीटर भी लगा सकते हैं। कपड़ों को सुखाने के लिए आपको वैसे तो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी जगह मिल रही है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ भी अपने कपड़े डाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर काफ़ी धूप आएगी, इसी तरह यहाँ भी धूप आएगी। पूरे घर में आपको धूप और हवा मिलेगी। आप चाहो तो यहाँ से एक छोटा सा गेट भी पीछे जाने के लिए दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ये पूरा एरिया तो खुला मिला ही है आपको। छोटे से प्लॉट में आप 1 बेडरूम का एक सेट निकाल सकते हैं, जिसमें आपको उत्तर पूर्व दिशा में काफ़ी खाली जगह छोड़नी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा में थोड़ी कम खाली जगह छोड़नी चाहिए। तो आपका जब प्लॉट छोटा हो तो टॉयलेट को थोड़ा सा दूर रखें और उसके बाद में यहाँ पर एक कमरे का निर्माण कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 कमरे बनाने हो तो एक छोटा और एक बड़ा कमरा बना सकते हैं। जब नीचे जगह कम हो तो हमें बहुत ज़्यादा कमरों का लालच नहीं करना चाहिए। एक बढ़िया सा कमरा यहाँ पर बनाइए जो कि दक्षिण दिशा में होना चाहिए या नैऋत्य कोण में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा हॉल भी मिलता है, लेकिन आपको अगर नीचे एक कमरा और चाहिए तो आप यहाँ पर एक छोटा सा कमरा बना सकते हैं। तो इस तरह आप अपना पश्चिम मुखी छोटे प्लॉट में बहुत ही सुंदर वास्तु के अनुसार घर बना पाएंगे। यहाँ की जो खास बात है वो ये ध्यान रखनी है कि पूजा घर कभी भी अगर आप ईशान कोण या उत्तर पूर्व दिशा में बना रहे हो तो मार्बल का नहीं बनाना है। इसी तरह आपको यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग नहीं करना है। आपको 2-3 चीज़ें हैं जो ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि बिजली का जो मीटर है वो कभी भी ईशान कोण में नहीं लगाना है। पानी की टंकी आपको छत के ऊपर रखनी है तो आप पश्चिम दिशा में रखेंगे। दक्षिण में भी रख सकते हैं लेकिन अग्नि कोण में नहीं रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वायव्य कोण में भी पानी की टंकी रखी जा सकती है, लेकिन नैऋत्य कोण में पानी की टंकी ना रखें।
तो आपको पानी की टंकी छत के ऊपर अगर रखनी है तो वायव्य कोण, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, जिसमें से पश्चिम और वायव्य कोण अच्छा होता है। नैऋत्य और दक्षिण दिशा ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती और अग्नि कोण तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो छत के ऊपर पानी की टंकी रखने के बारे में बताया, उसी तरह आपको बताना चाहती हूँ कि घर के अंदर यानी ज़मीन के अंदर अगर पानी का कोई बोरवेल या टैंक बनाना चाहते हैं तो उत्तर पूर्व की इन दिशाओं में ही बनाएं। भूल कर भी आप नैऋत्य कोण में और या दक्षिण दिशा में ना बनाएं और अग्नि कोण में तो भूल कर भी ना बनाएं। इसी तरह आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, रसोई घर, टॉयलेट और सेप्टिक टैंक ईशान कोण में नहीं आना चाहिए। पश्चिम मुखी अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो टॉयलेट का विशेष ध्यान रखना होगा कि ये किसी भी सकारात्मक जोन में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह रसोई का भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये ईशान कोण में नहीं होनी चाहिए। छत के ऊपर पानी की टंकी का और ज़मीन के अंदर पानी की टंकी का जो एरिया है वो अलग अलग है, इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखकर ही आप घर का निर्माण करेंगे। पश्चिम दिशा के बहुत सारे मैप मैं पहले ही बना चुकी हूँ, मेरे वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर आप चाहो तो उनमें से भी बहुत सारी डिज़ाइनें देख सकते हो। बड़े प्लॉट के लिए भी उसमें मिलेगा, छोटे प्लॉट के लिए भी मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और ये घर भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।